बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अश-शुअरा, 5वां रुकू। आयात तकरीबन 69 से 104 का तर्जुमा और उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाओ। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किस चीज़ की इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं के सामने बैठे रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो? या तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुमने गौर किया जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा? ये सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय रब्बुल आलमीन के। जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा फिर जिंदा करेगा, और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताएं माफ़ करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और नेक लोगों में शामिल कर दे, और आने वालों में मेरा अच्छा जिक्र जारी रख, और मुझे जन्नत के वारिसों में शामिल कर, और मेरे बाप को बख्श दे। बेशक वो गुमराहों में से है, और मुझे उस दिन रुस्वा न करना जब सब उठाए जाएंगे, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद, सिवाय इसके जो अल्लाह के पास साफ दिल लेकर आए। और जन्नत परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, और जहन्नम गुमराहों के सामने जाहिर कर दी जाएगी, और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? फिर सबको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, वो और गुमराह करने वाले लश्कर, और वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे, हम तो खुली गुमराही में थे जब हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे। आसान तशरीह। ये रुकू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और उनके अक़ीदे को बयान करता है। तौहीद की दावत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सवाल किया कि तुम जिन बुतों की इबादत करते हो, क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं या कोई फ़ायदा/नुकसान दे सकते हैं? मकसद, लोगों को सोचने पर मजबूर करना कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। अंधी तकलीद की मजम्मत। कौम ने कहा, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा है। सबक, सिर्फ रिवायत की बुनियाद पर गलत काम को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अल्लाह की सिफात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, वही हिदायत देता है, वही रिस्क देता है, वही शिफा देता है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। यानी हर चीज़ का असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रत इब्राहीम की दुआ, उन्होंने अल्लाह से मांगा, हिकमत, नेक लोगों का साथ, अच्छा नाम, जन्नत, वालिद की मग़फ़िरत, क़यामत के दिन, इज़्ज़त। यह हमें सिखाता है कि इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुआ करनी चाहिए। क़यामत का मंज़र, माल और औलाद किसी काम नहीं आएंगे, सिर्फ साफ दिल, सच्चा ईमान काम आएगा। जन्नत, नेक लोगों के करीब होगी, जहन्नम गुमराहों के लिए ज़ाहिर होगी। असल कामयाबी दिल की पाकीज़गी और ईमान में है। अहम सबक, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। तौहीद, अंधी तकलीद से बचना चाहिए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। दिल को साफ रखना सबसे अहम है। आखिरत की तैयारी ज़रूरी है।